आपको इंदिरा गांधी का हेयर स्टाइल याद है? हेयर स्टाइलिस्ट की भाषा में बोले तो बॉब कट। लेकिन उनके बालों में एक विशेष बात थी। दो रंगों का संयोजन, सफ़ेद और काला। यही कॉम्बिनेशन उनके बॉब कट को आम बॉब कट से अलग बनाता था। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। उनके वो चमकते हुए सफ़ेद बाल याद है? उनके हेयर स्टाइल में एक सहज सरलता थी। अब आप सोच रहे होंगे, हम आपको ये हेयर स्टाइलिंग की बातें क्यों बता रहे हैं? दरअसल ये दोनों कहानियां जुड़ती हैं एक नाम से, हबीब अहमद, जो इंदिरा गांधी, डॉक्टर कलाम और फिर उनके जो और भी जो उत्तराधिकारी रहे हैं उनसे जुड़ी कहानियों का एक अहम हिस्सा है। दोनों नेताओं के बाल संवारने की कला हबीब अहमद की थी। हबीब अहमद आज के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के पिता हैं। उनके परिवार में हेयर सलून यानी हजामत की जो परंपरा है वो पुश्तों से चली आ रही है। उनके पूर्वज यानी पिता दादा अपने समय के देश के टॉप के हेयर स्टाइलिस्ट में गिने जाते थे। ये विरासत जावेद हबीब ने आगे बढ़ाई। लेकिन आज जावेद हबीब विवादों की वजह से सुर्खियों में है। उन पर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में देश विदेश घूम रही है, लेकिन उन्हें पकड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि जावेद हबीब पर लगे आरोप क्या हैं, उनके परिवार की हेयर स्टाइलिंग की लेगेसी और कैसे जावेद हबीब ने अपनी ब्रांड इमेज बनाई और कैसे एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। साथ ही जानेंगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जो घटना है, इस कथित घोटाले से उनका क्या संबंध है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। बात साल 2023 की है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला, यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की एक कंपनी का खूब प्रमोशन किया जाता है। उस कार्यक्रम में जावेद हबीब ने लोगों से उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करने का लालच दिया। दावा था कि अगर कोई व्यक्ति 5 से 7 लाख रुपए का निवेश करता है तो उसे 50 से 70% तक का रिटर्न दिया जाएगा। ये निवेश बिटकॉइन और बिनेंस कॉइन के नाम पर प्रस्तावित था। दोनों ही क्रिप्टो करेंसी हैं। चूंकि जावेद एक मशहूर नाम है, लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा किया। साल 2023-24 के दौरान कई लोगों ने पैसा भी जमा किया। पैसा जमा करने के बाद उन्होंने किया इंतज़ार अपने मुनाफे का, लेकिन उन्हें ना अपना पैसा वापस मिला और ना मुनाफा। जब निवेशक पैसा वापस मांगने लगे तो पूरा मामला सामने आया। साल 2025 के अगस्त सितंबर महीने के बीच में मामले ने मीडिया में जोर पकड़ा तो खबरें आई कि जावेद हबीब और उनके बेटे अनस पर संभल में 150 से ज़्यादा लोगों ने ठगी के आरोप लगाए हैं। अनुमान है कि उन लोगों से 5 से 7 करोड़ रुपए का घपला किया गया है। इन्वेस्टर्स ने उन पर एफआईआर दर्ज करवाई हैं और अभी तक उन पर 30 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस ने वारंट जारी किया है। जावेद को थाने बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद जाने के बजाय अपने वकील पवन कुमार को भेजा। थाने ना पहुंच पाने के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारण दिए। संभल के एसपी कृष्णन कुमार बिश्नोई ने मीडिया से कहा है कि कंपनी की गतिविधियां संदिग्ध थीं और हबीब परिवार का नाम उसमें जुड़ता दिखता है। सुनिए संभल के एसपी क्या बता रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले कुछ एप्लीकेंट्स के द्वारा ये बताया गया था कि जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस और यहाँ के एक सैफुल नाम के व्यक्ति के द्वारा इन 3 लोगों ने नूरी पैलेस नाम की एक जगह, वहाँ पे सराय तरीन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया फॉलिकल नाम की कंपनी के नाम से, और इनके द्वारा विभिन्न लोगों से 5 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए और 50 से 75% रिटर्न देने के नाम पे ये पैसे इन्वेस्ट कराए गए थे। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी एक भी रुपया प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया जांच करने पे अभियोग का पंजीकृत करना पाया गया। कुल 33 अभियोग अभी तक पंजीकृत किए जा चुके हैं। जावेद हबीब को 12 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन उनके द्वारा नहीं आए वो, और उनके द्वारा एक वकील को भेजा गया जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि वो स्वयं को सेल्फ इंक्रिमिनेट करने वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते हैं। उसके बाद पुलिस के द्वारा सर्च वारंट की परमिशन ली गई और आज दिल्ली में जावेद हबीब के आवास पे दिल्ली में संभल पुलिस गई है, लेकिन वहाँ पे जावेद हबीब नहीं मिले और कोई इस तरीके के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नहीं मिले हैं और जावेद हबीब पूछताछ से भग रहे हैं, वो दूर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि समय रहते जो भी हैं वो सब लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, अन्यथा इस परिस्थिति में पुलिस के द्वारा एनडब्ल्यू लिया जाएगा और
आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। उनकी तलाश अब तक दिल्ली से मुंबई तक फैल चुकी है। पुलिस दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दबिश दे चुकी है, जहां जावेद हबीब नहीं मिले। यहीं पर उनका घर है, लेकिन उनके घर पर उनके भाई अमजद हबीब मिले। उन्होंने कहा कि जावेद वहां पर नहीं है। अब पुलिस उनके मुंबई समेत और जो ठिकाने हैं वहां पर दबिश देगी, ऐसी खबरें हैं। अब जानते हैं जावेद हबीब के जो हेयर वर्ल्ड में विरासत है उनके पिता, दादा और जावेद के बारे में। जावेद के दादा का नाम नज़ीर अहमद था। उन्होंने अपने वक्त में लॉर्ड लिथिगो, लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित नेहरू जैसे प्रधानमंत्री और वाइसरॉयस के बाल संवारे। अब बात आती है जावेद के पिता हबीब अहमद की। हबीब अहमद ने राष्ट्रपति भवन में काम किया और कई बड़े नेताओं के हेयर स्टाइलिस्ट रहे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने इंदिरा गांधी के 2 टोन हेयर स्टाइल और डॉक्टर कलाम के सिल्वर हेयर की स्टाइलिंग की थी। अब बात करते हैं जावेद हबीब की। जावेद हबीब ने अपने पेशे की शुरुआत साल 1984 में की थी, नई दिल्ली के ओबराय होटल के एक सैलून से। ये सैलून उनके पिता का ही था, हबीब अहमद का। उन्होंने लंदन के मॉरिस स्कूल ऑफ हेयर स्टाइलिंग से ट्रेनिंग ली थी। बाद में उन्होंने अपना ब्रांड जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड लॉन्च किया और भारत के कई बड़े शहरों में सैलून नेटवर्क खड़ा किया। जावेद कई बड़े फिल्म स्टार्स के भी हेयर स्टाइलिस्ट रहे। इस लिस्ट में सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, रणवीर सिंह आदि शामिल बताए जाते हैं। फिर साल 2025 में उन पर और उनके परिवार पर क्रिप्टो निवेश के घोटाले के आरोप लगे हैं। जानते हैं कि पूरा विवाद क्या है और इसका जो मौजूदा कानूनी स्थिति है वो क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इससे प्रभावित हुए हैं। अब तक 30 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि आरोपी देश न छोड़ सके। FIRs में उन पर IPC की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 506 आपराधिक धमकी जैसे आरोप लगाए गए हैं। हबीब परिवार का दावा है कि जावेद का इसमें कोई सीधा वित्तीय संबंध नहीं है, वे केवल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब तक पुलिस द्वारा दबिशें कई स्थानों पर दी जा चुकी हैं, दिल्ली समेत और भी कई इलाकों में। जावेद हबीब, जिनका नाम एक समय स्टार हेयर स्टाइलर के रूप में जाना जाता था, आज प्रतिष्ठा और विवाद की सीमा पर है। उनकी ब्रांड इमेज और पारिवारिक विरासत ने उन्हें एक बड़े साम्राज्य का मालिक बनाया। अब सवाल ये है, क्या ये नाम बच पाएगा और क्या न्याय पाने वाले निवेशकों को उनकी रकम वापस मिलेगी? हम मामले से जुड़े और भी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड माइक।